22 अगस्त रवायती मशवरा देना। अय्यूब की किताब उसका 8वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। बददेल सुखी ने खुदा की मर्ज़ी जानने की दरख्वास्त ना की, बल्कि जो कुछ उसने अपने बाप दादा से सीखा था उसके मुताबिक नसीहत करने लगा। उसने पूछा कि क्या खुदा अपने फ़ैसलों को बदल लेता है? तो जवाब यकीनन यही है कि हरगिज़ नहीं। तब बलदेल सुखी ने इसी एक नुक्ते को उठाया कि अगर अय्यूब ने अपने बच्चों को खो दिया है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही होगी कि अय्यूब ने ज़रूर गुनाह किया होगा। इसने भी अय्यूब की पाकीज़गी और रास्तबाजी पर इल्ज़ाम लगाया। अय्यूब के पहले बाब के मुताबिक उस जैसे शख्स के लिए बहुत कम मदद थी, क्योंकि माजी में अगर उसके बच्चों ने खुदा को नाराज़ किया या नाराज़ करने की कोशिश की हो तो उसने इस नाराज़गी के एवज़ बहुत सी कुर्बानियाँ चढ़ाई थीं। इसलिए उन पर किसी ऐसे गुनाह का इल्ज़ाम लगाना जो बहुत बड़ा गुनाह है और जिसने उनकी मौत वाक़या हो गई है, बहुत भयानक इल्ज़ाम है। बलदेल सुखी के सारे मुशाहिदात ज़ाहिरी सूरत-ए-हाल पर मबनी थे और उसके दलाइल भी फ़र्ज़ी थे, क्योंकि उसने बहुत दफ़ा अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो हकीकत से वाकिफ़ ना था और सारी बातें फ़र्ज़ी बुनियादों पर कर रहा था। इस तरह उसने सारी सूरत-ए-हाल की तर्जमानी और उसकी ये तशरीह बिल्कुल गलत की थी। हम मसीहों को ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि हक़ाइक़ क्या हैं और उन हक़ाइक़ को किस तरह सब के सामने ज़ाहिर किया जाना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ का मुताला करें तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अलावा कोई और सच्चाई मौजूद नहीं। याद रखिए, उसके अलावा कई और हक़ाइक़ भी मौजूद हो सकते हैं जिनका ज़ाहिर किया जाना ज़रूर है। फ़र्ज़ करें अगर कोई शख्स किसी हकीकत से पर्दा उठाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कुछ कह रहा है अटल है। हो सकता है वो तमाम हक़ाइक़ को खुल कर बयान ना कर रहा हो और अक्सर औक़ात जिन हक़ाइक़ को पीछे छोड़ दिया जाता है असल में वही उस सूरत-ए-हाल की सही और ठीक तर्जमानी करते हैं। ख़बरदार कोई शख्स तुमको उस फ़िलॉसफ़ी और लाहासिल फ़रेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफ़िक हैं, ना कि मसीह के मुआफ़िक। कुलसियों का ख़त उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत।